मैं राधा का पिता, बरसाना का मुखिया, मथुरा निवासी नरेंद्र भांजी के पुत्र व्योमेश के संग राधा का विवाह को स्वीकृति देता हूँ। ये विवाह बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर दिवस के चौथे पहर में गोधूली बेला में संपन्न किया जाएगा। बस कुछ क्षण हो, वेद पंडितों का आशीर्वाद लो और सगाई संपन्न। राधा, पुत्री आगे बढ़ो। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। मैं व्योमेश से विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। तुम्हारा मन क्रोध से पीड़ित है। स्वयं को इतना कष्ट मत दो, इस क्रोध से ऊपर उठो राधा। मैं बरसाना की एक लड़की राधा, 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 पुत्री। अरे राधा को भीतर कक्ष में ले चलते हैं। अद्भुत! वहां राधा मूर्छित हुई पड़ी है और तुम यहां इन पुष्पों से खेल रहे हो। कितने स्वार्थी हो तुम। दो आपका क्रोध भी ना कभी कभी अपनी पराकाष्ठा पार कर लेता है। क्रोध? मुझे कब आया क्रोध? कहां है क्रोध? खाना उल्टा मुझे तो कभी क्रोध आता ही नहीं। हाँ हाँ, आपको कहाँ क्रोध आता है? आपको कभी क्रोध नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य कभी नहीं तपता, जैसे मेघ कभी नहीं बरसते, जैसे जल कभी नहीं भिगोता, आपको कभी क्रोध नहीं आता। हाँ हाँ, आता है कभी कभी, किंतु वो भी तब जब तुम मुझे बाध्य करते हो। वो भी थोड़ा बहुत, अधिक नहीं। हाँ थोड़ा। कदाचित इसीलिए आपको क्रोधमुक्त होने में समय है था। इस संसार में किसी भी बुराई से मुक्ति पाने की राह में सबसे पहला कदम होता है उसे स्वीकार। व्यक्ति अपनी भूल स्वीकारता है, उसके पश्चात ही उसे सुधारने का प्रयास करता है। स्वीकृति बदलाव का प्रारंभ है था। किंतु कान्हा, ये समय इन सब बातों का नहीं है। इस समय राधा को तुम्हारी आवश्यकता है, तो जाओ संभालो उसे, देखो उसे। कान्हा, कभी कभी तो मुझे तुम्हारा ये आचरण समझ ही नहीं आता है। कान्हा दाऊ, आपको सब कुछ समझने में तनिक समय है, किंतु राधा शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएगी। उसके आंखों से क्रोध का ये पर्दा उतरेगा और फिर उसका व्यक्तित्व और भी निखर कर आएगा। समय आ चुका है राधे।
क्या हुआ माँ? कुछ नहीं राधा, तुम मूर्छित हो गई थी। परंतु अब तुम स्वस्थ हो पुत्री, चिंता की कोई बात नहीं। कृष्ण, कहाँ हो तुम? क्या हुआ राधा? किसी को ढूंढ रही हो? किसी को नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। देखिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कदाचित विवाह के मानसिक दबाव के कारण राधा मूर्छित हो गई थी। किंतु वृषभान जी, सगाई का शुभ मुहूर्त तो निकल चुका है कब का। अब ये सगाई नहीं हो सकती। मुखिया जी, नीचे परिस्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। नरेंद्र भान जी बहुत क्रोधित हैं। तुम जाओ, मैं आता हूं। कीर्तिदा, तुम राधा का ध्यान रखो। मैं नीचे जाकर समधी जी से बात कर स्थिति को संभालने की चेष्टा करता हूं। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा कीजिए समधी जी, वो तनिक मानसिक दबाव के कारण राधा बेहोश हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए, अब वो स्वस्थ है। अब राधा के स्वस्थ होने का भी क्या लाभ? मेरा तो मान सम्मान मिट्टी में मिल गया ना, मेरे रिश्तेदारों, मेरे गांव वालों के सामने। पहले तिलक की विधि पूरी नहीं क्योंकि अज्ञात लुटेरों ने गांव में आक्रमण कर दिया, और अब सगाई नहीं हो रही क्योंकि आपकी पुत्री राधा मूर्छित हो गई। मेरे तो गांव वालों ने खाना खाने से मना कर दिया वृषभान जी। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया वृषभान जी कि आपकी पुत्री राधा को रुचि ही नहीं है इस विवाह में। माँ, ये विवाह करके मैं सही निर्णय तो ले रही हूँ ना माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या उचित है और क्या अनुचित। राधा, तू जानती है ना, मैं सदैव से ही तेरी माँ बाद में और सखी पहले रही हूँ। अपने हृदय की कोई भी बात मुझे निश्चिंत होकर बता सकती हो। राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज भी उस कृष्ण के विषय में सोचती हो? राधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने कहा वो तुमसे प्रेम नहीं करता, इसलिए तुम सब कुछ भुलाना चाहती हो और इसीलिए किसी से भी विवाह करने के लिए सच हो गई? बोलो राधा, क्या ये बात है? मैं समझता हूँ समधी जी कि विवाह की रस्मों में हमारी ओर से बाधा आई है, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान को क्षति पहुंची। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरी पुत्री राधा को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। हाँ हाँ, ये तो हम सब देख ही रहे कि आपकी पुत्री राधा कदाचित कितनी चिंतित है इस विवाह के संबंध में। ये बात स्मरण रहे वृषभान जी, यदि ये विवाह ना हो तो हमारे मान सम्मान से कहीं अधिक आपके मान सम्मान और राधा के मान सम्मान में प्रश्न उठेंगे। कोई भी ऐसी कन्या से विवाह करना नहीं चाहेगा जिसके कारण विवाह की सभी विधियों में इतने विघ्न पड़े। आज मेरे गांव वालों ने इस विवाह संबंध को तोड़ने की बात करी है वृषभान जी। उनका कहना है कि राधा मूर्छित होने का ढोंग कर रही क्योंकि उसे विवाह करना ही नहीं।